हेलो शालोम, आप सबको को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित और मधुर सामर्थी वचन को लेके हम आपके पास में आए हैं और आज हम एक नए नए चीजों को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर की महिमा में हम गीतों को गाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में आज ऐसा क्या लिखा है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, कतरों सब मुसीबतों में आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। मैं इस गीतों को इसलिए गा रही हूँ क्योंकि जब मैं परमेश्वर के वचन को जब बोलने जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। ये वचन जब मैं अपने कॉलेज में जब मैं टहल रही थी, एक क्लास में जब मैं थी और जब उस दौरान में एग्जाम चल रहा था, तब परमेश्वर ने इस वचन की भरपूरी से मुझसे बात किया। और मैं इस बात को भी बताना चाहूंगी आपको कि परमेश्वर के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो छिपा हुआ हो, ऐसा गुप्त स्थान कोई भी नहीं है जहां पर वो हमें देख नहीं सकते। हालेलुया। और परमेश्वर जब इस वचन के जरिए मुझसे बातें कर रहे थे, तब उस दौरान में मैंने 3 बार इस वचन को उस जगह पे याद किया कि ये वचन क्यों और इस वचन की गंभीरता क्या है। तो जो परमेश्वर के वचन में हम सब देखेंगे, ये वचन पाया जाता है सबोपदेशक उसका 9वां आयत और उसके 8वें पद पे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे वस्त्र उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। जब मैं इस बात को वहां सीख रही थी, तब मैं इस बात को समझने पाई कि ये कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन से इस बातों को सीखते हैं तो हमारे पास 3 वस्त्र हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। पहला वस्त्र एक शारीरिक वस्त्र है जो हमारे हाड़ मांस का शरीर है, और परमेश्वर ने इस ढांचे में एक मसल्स को, एक मांस को, एक शारीरिक धारण को बनाया हुआ है। दूसरी बात, जब परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि ये हाड़ मांस का शरीर किस काम आएगा, ये हाड़ मांस का जो शरीर है ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए काम आएगा। और दूसरा वस्त्र है हमारे पास में संसारिक वस्त्र जो हम रोज पहनते हैं, और जो हम रोज पहनते हैं उसे हम रोज धोते भी हैं। और ऐसे ही शारीरिक वस्त्र भी है, अर्थात हमारा शरीर, इसे भी हम रोज ही धोते हैं। पर बात यहाँ पर किस विषय में हो रही है? यहाँ पर बातें हो रही है आत्मिक वस्त्रों की बातें हो रही है। आत्मिक वस्त्र अर्थात आत्मा का जो तलवार है, या आत्मा के लिए जो वस्त्र धारण होता है, उस वस्त्रों के बारे में खुदावन ने हमें बताया कि वो वस्त्र कैसा होना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में आत्मा की तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन में आत्मा के 9 फल कैसे होने चाहिए, हमारे जीवन में आत्मा के 9 फलों का क्या उपयोग होना चाहिए, कैसा उपयोग होना चाहिए, इस विषय में प्रभु मुझे उस दौरान में बता रहे थे। और मैं इस बात से बिल्कुल हैरान थी कि परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होता है कि वो कहीं भी हमसे बातें कर सकता है। पर जब हम सांसारिक वस्त्र को जब हम धोते हैं, तो क्या हमारे आत्मिक वस्त्रों को धोने के लिए भी कोई चीज बना है? तो मैं इस बात को बताती हूँ आपको कि सचमुच में परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से
क्लियर करने के लिए अपने उस पाक लहू को दिया। हालेलुया। और जब उसने पाक लहू को दिया तो हमारे जीवन में उद्धार आया। हमारे जीवन में उद्धार की घटी तब थी जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हमारे जीवन पे अनुग्रह किया तो वो अनुग्रह हमारे जीवन पे बहुत आयत का किया और आज हम उद्धार की बातों को जान पाते हैं। और आत्मिक वस्त्र अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी चीजें क्या है? आत्मिक वस्त्र हैं। अगर ये सब चीजें हमारे जीवन में हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को देख पाएंगे और जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इस जरिए हमें आत्मिक रीति से बातें करता है। हालेलुया। तो जब ये शबोपदेशक लिखा गया और इसके जब इस 8वें आयत में लिखा गया कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तो वस्त्र कैसे उजले रहेंगे? मैं एक चीज आपको प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में पाप कैसे उत्पन्न होता है। हम मन में सोचते हैं, और ये मत सोचे कि परमेश्वर हमारे मनों को नहीं जांचता, परमेश्वर हमारे मनों को नहीं देखता। तो हम मन में सोचते हैं और उन सारे कामों को शारीरिक क्रिया के तौर पे लेके आते हैं, और वही शारीरिक क्रिया जो होते हैं हमारे आत्मिक जीवन को गंदा और मैला करते हैं, और यहाँ पर हमारा आत्मिक जीवन जो है अशुद्धता की ओर चला जाता है। लेकिन इसके विषय में भी मैं आपको बताऊं कि ये हमें मिलता है। आप जाएं मेरे साथ यहूदा उसका पहला अध्याय उसके 23वें आयत पे लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शारीरिक के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। शारीरिक के द्वारा कलंकित ऐसे हुआ है, मतलब अर्थात हमारे शरीर के काम, लुचपन, व्यभिचार, टोनहा, अलग अलग तरीकों के जो कार्य होते हैं, ये हमारे शरीर के जरिए हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हैं? आग में लेके जा रहे हैं। और जब ये हमारे जीवन में हमारे जीवन को आग में लेके जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? हम आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ जा रहे हैं, और हमारे आत्मिक जीवन की कमजोरी जो है वो क्या कर रही है? हमें एक निर्बलता में लेके जा रही है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखता है कि उस तेल से मसा के बारे में कहता है खुदावंद का वचन। और ये तेल कौन सा तेल है? जिस विषय में परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है, या फिर जिस विषय में प्रभु हमें बताता है, तो आत्मिक तेल, जैसे कि हम देखेंगे, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि हारून के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? तेल की आशीष दी। उसके सिर से लेके दाढ़ी तक होते हुए वो अभिषेक का तेल उसके जीवन से बह निकला। और जब उसके जीवन में ये अभिषेक का तेल आया तो जितनी आत्मिक बातें उसके जीवन में कमजोरी रही होंगी या थी, तो उन सारी चीजों से परमेश्वर ने उसे क्या किया? छुटकारा दे दिया। और यही छुटकारा उसके जीवन में क्या किया? दुगनी आशीषों को लेके आया। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हालेलुया, क्या लिखा हुआ है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, अर्थात हमारे आत्मिक जीवन को हमें गंदा नहीं करना। हमें परमेश्वर का वचन दे दिया गया है, हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं मिली हुई है, हमें एक गाइड मिला हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। उसी के हिसाब से हमारे जीवन में क्या होगा? हमारे जीवन में आत्मिक चीजें चेंज होगी। और यही हमारा जीवन क्या है? आत्मिक वस्त्र की बातें कर रहा है। और तेरे सिर पर तेल की घटी ना होगी। जब हमारा जीवन आत्मिक रूप से परिपक्व होगा, अच्छा होगा, तब परमेश्वर को वो चीजें भाएगा, और तेल के रूप में, उस अभिषेक के रूप में हमारे सिर पे प्रभु क्या करेगा? मसा करेगा। और यही जो तेल है वो क्या करेगा? हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। तो ये बहुत कीमती बात है मेरे लोगों, मेरे प्रियो, कि ये चीजें क्या बोल रहा है, ये बातें कौन सी परमेश्वर ने हमारे जीवन से करी। तो परमेश्वर उस दौरान में चलते फिरते वक्त मुझे इस बातों के विषय में बता रहा था कि आत्मिक वस्त्र क्या है, शारीरिक वस्त्र क्या है, सांसारिक वस्त्र क्या है। और ऐसे ही वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के इस वचन को सीख रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, और आइए हम प्रार्थना करें कि सचमुच में हमारे जीवन में ये आत्मिक जो वस्त्र है कभी मैला ना हो, और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरीफाई मास्टर। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु मैं उन तमाम भाई बहनों के साथ साथ अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी। प्रभु आप जानते हैं पिता प्रभु हमारे जीवन में कौन सी घटी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके वजह से हमारे जीवन में पिता प्रभु जी आत्मिक दुर्बलता आती है। पिता प्रभु जी आप हमें दुर्बलताओं से निकालने वाले खुदा है पिता प्रभु जी। हमारे आत्मिक वस्त्रों को धो दीजिए पिता प्रभु जी। ओ पिता प्रभु जी हमारे शरीर के कामों को पिता प्रभु जी हम बैन करते खुदावंत यीशु राजा, हम शरीर के कामों को पिता प्रभु जी नष्ट करते पिता प्रभु जी, जो प्रभु आत्मिक जीवन से हमें अलग करने की कोशिश करते पिता प्रभु जी। और आपका अनुग्रह और आपकी दया को मांगते हैं पिता प्रभु जी। ओ मेरे राजा जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता प्रभु जी, उन हर एक के जीवन में पिता प्रभु जी आपका आत्मिक आग दौड़ जाने पाए पिता प्रभु जी। प्रभु जैसे आपने हारून को अभिषेक किया पिता प्रभु जी, ऐसे ही आप हमें भी अभिषेक करें पिता प्रभु, ताकि आपके वचन की गहराई को हम जान सके खुदावंत यीशु राजा। आप हमसे बोलिए, आप हमसे बातचीत करिए, ताकि आपकी उपस्थिति में हम बढ़ते जाएं खुदावंत यीशु राजा। आपने प्रार्थनाओं को सुना है पिता प्रभु जी, और हमारी जो प्रार्थना है पिता प्रभु जी वो लोबान के धूप की नहीं पिता प्रभु जी आप तक पहुंची है मेरे राजा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता प्रभु जी। और आपने अद्भुत हमारे जीवन में किया है मेरे राजा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।